अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से और हम सब की तरफ़ से आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक हो, चाँद मुबारक हो। और बस ये हमारी ईद के दिन की क्लिप है, तो बस हम अपनी ईद की जो प्रेप है वो स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद मिलते हैं आगे। आई होप आप सबकी ईद बहुत बहुत अच्छी गुजरी हो। अब तो ईद हो चुकी होगी जब मेरी वीडियो आएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकन हो जाती है और इतनी ज़्यादा ईद पे मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि वीडियो रिकॉर्ड कर पाएँ या इसको एडिट कर पाएँ। तो यहाँ पे बस हमारे ईद की चाँद रात को, क्योंकि हम शॉपिंग पे चले गए थे तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था। तो ईद पे फिर हम इतने ज़्यादा थक गए थे कि हमने कोई भी ना तो हमने कर्टन्स वो किए थे, ना बेडशीट चढ़ाई थी, कुछ भी नहीं किया था। तो ये ईद वाला दिन है, बिल्कुल सुबह फजर के बाद का ही टाइम है ये। 5 बजे का टाइम है ये शायद। हाँ, यहाँ पे मम्मी कर्टन्स लगा रही थी, तो पहले ये वाले लगाए थे मम्मी ने। इसका जो प्रिंट है वो अलग है, ये बहुत ज़्यादा हैवी हैं, बहुत ही ज़्यादा हैवी हैं ये। तो ये बस फिर मम्मी ने वो वाले उतार के इसमें 2 प्रिंट के हैं हमारे पास सेम कलर में, तो वो वाले मम्मी ने हटा दिए थे। फिर ये वाला जो प्रिंट था ये भी बहुत प्रिटी सा लगता है, तो फिर ये वाले लगा दिए कि ये वाले कर्टन्स बहुत ज़्यादा भारी हैं। और एक मम्मी यहाँ पे लगा देंगी। उसके बाद मम्मी यहाँ पे पहले खीर, जो हमारी शीर कोरमा है, वो पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे मिल्क लिया है और ये चावल है, हमने जो बासमती राइस होते हैं जो हम बिरयानी में यूज़ करते हैं वो वाले लिए हैं। यहाँ पे बस मिल्क में ही जो राइस है इनको डाल देंगी और इनको कुक होने के लिए रख देंगी। इनको बार बार स्टर करते रहना है, वरना ये बहुत जल्दी नीचे लग जाते हैं, क्योंकि चावल रहते हैं तो चावल नीचे बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाते हैं। और यहाँ पे ये मैंने खुद एक पैकेट जो है ये आलमंड्स के लिए थे, और इनको वाटर में डाल के बस इसको मैंने 1 मिनट माइक्रोवेव किया और ये अच्छी तरह से गर्म हो जाते हैं माइक्रोवेव में। और बस इनको मुझे पील कर लेना है और ये भी करके हम रख देंगे। यहाँ पे मम्मी ने दूध की जो मलाई है वो निकालनी थी, तो ज़ार को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस ये वो मांग रही थी, तो इसको भी थोड़ी सी वो दे दी और बस ये इसको खा लेगी। इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, एक तो बटर और एक क्रीम, ये 2 चीज़ें इसकी फेवरेट हैं। यहाँ पे बस मैंने इनको माइक्रोवेव कर दिया और ढक के थोड़ी देर रख दूँगी, बहुत ज़्यादा गर्म हो गए थे। और खीर जो हमारी शीर कोरमा है उसको मैं बार बार स्टर करते रहना, वरना चावल नीचे लग जाएंगे। यहाँ पे ज़ोहैब भाई के रूम में मैंने बेडशीट लगा दी थी। पहले तो ये सोफ़ा, इसका जो सोफ़ा कम बेड है, ये बाहर निकाल कर इसके ऊपर सोता था, बट अब ये नीचे गद्दा बिछा कर तो उसके ऊपर सोता है। और बस इसकी ये बेडशीट हमने लगा दी थी। और यहाँ पे ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स है वो भी हमने निकाल लिए थे। इनको अच्छी तरह से, जो चिरौंजी रहती है उसको मैंने एक बार देख लिया, तो उसके अंदर कोई कंकड़ ना हो, वरना इसमें कंकड़ ज़रूर निकल आता है। यहाँ पे बस हमने थोड़े से काजू लिए थे, चिरौंजी ली थी और ये पिस्ता लिए थे और ये बादाम जो लिए थे, इनको हमने माइक्रोवेव कर दिया। इसको बस पील ऑफ कर लिया। हमारे चावल अच्छी तरह से गल गए थे और उनको फिर मम्मी बस एक बार ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगी, बहुत स्मूथ सा उसका पेस्ट बना लेंगी। मम्मी इतनी टेस्टी जो ये शीर कोरमा बनाती हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसा शीर कोरमा नहीं बनाता। मम्मी का शीर कोरमा बहुत मज़े का रहता है और सबको ही बहुत पसंद है। हमारे सारे फ्रेंड्स हैं, सारी फैमिली है, सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ही मम्मी टेस्टी सा जो शीर कोरमा बनाती हैं। और ईद पे वैसे भी पता नहीं अजीब से ही हर चीज़ में, हर खाने में टेस्ट आ जाता है। शीर कोरमा में तो पता नहीं अजीब से ईद पे इतना मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है। तो बाकी का जो मिल्क था वो भी मम्मी ने इसमें ऐड कर दिया। हमने सिर्फ 6 किलो की इस बार बनाई थी। वैसे डैडी के सामने हमारी 10 किलो की हमेशा बनती थी, क्योंकि सब आते थे और बहुत ज़्यादा वो रहता था। बट इस बार बस हमने 6 किलो की बनाई है। तो वहाँ पे बस उसमें चावल और चीनी सब ऐड कर दी थी। और यहाँ पे बस हम घी डालेंगे और हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, मखाने और सारी चीज़ें जो हैं उनको इनमें फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम मखाने फ्राई करेंगे, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा घी पी लेते हैं, तो इसलिए हम इतना घी ऐड करेंगे। और इसमें हम थोड़ी सी इलायची और थोड़ी सी लौंगे डाल देंगे, इनसे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और उसके बाद ये जो मखाने हैं ये सारे इसमें ऐड कर देंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। ये बिल्कुल क्रिस्पी से हो जाए चाहिए और इतने मज़े के लगते हैं जब हम खाते हैं इनको। ये बिल्कुल क्रिस्पी हमारे जो है वो, जब हम खाते हैं अपना शीर कोरमा, तो ये बहुत क्रिस्पी से लगते हैं। बस यहाँ पे इनको फ्राई करेंगे बिल्कुल। मम्मी को घी कम लग रहा था, तो फिर मम्मी ने और इसमें घी ऐड किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घी पी लेते हैं, तो इसलिए इसमें हमें बहुत सारा घी ऐड करना है। और इनको बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। इनको बिल्कुल गोल्डन कलर का हमें फ्राई कर लेना है घी में। तो ये बिल्कुल जब इनका कलर गोल्डन सा हो जाएगा तो उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। और जो हमारे बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स है वो इतना घी नहीं पीते हैं, तो उनको भी अच्छा सा इसमें घी में डाल के इसको अच्छी तरह से उनको भी ब्राउन सा कलर इसका कर लेंगे।
और फिर बस ये सारी चीज़ें हमारी जो शीर कोरमा है उसमें चल जाएंगी। मम्मी शीर कोरमा में वो जो सेवई रहती हैं वो ऐड नहीं करती हैं। अगर आपको पसंद है तो वो कर लें। मुझे और हम सबको घर में किसी को भी वो नहीं पसंद बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा थिक सी हो जाती है, बहुत बुरी लगती है वो हमें खाने में, तो इसलिए हमें नहीं पसंद, तो इसलिए मम्मी नहीं ऐड करती हैं। अगर आपको पसंद है तो आप फिर मिल्क में जब हम राइस डालते हैं तो आप उसी टाइम उसको भी डाल के जो है वो कुक कर लें। बट वो बहुत अजीब सी लगती है, वो शीर कोरमा हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो इसलिए मम्मी वो नहीं डालती। यहाँ पे इतना ज़्यादा मैस हुआ है, बस मैं जल्दी जल्दी से ये जो सारे बादाम थे इनको पील कर लिया और इनको 2 टुकड़ों में स्लिट कर लिया बीच में से, और इनको 2 कर लिया। काजू भी हमने बीच में से स्लिट करके उनको भी हमने 2 कर लिए। पिस्ते भी हमने अपने कट कर लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने सुबह की थी। जब डैडी तो वैसे भी जब रहते थे तो हम ये सब कुछ चांद रात को ही करते थे, रात को, बट अब तो हमने सारी चीज़ें सुबह ही की थी। तो बस अब ये सारी चीज़ें भी मम्मी इसमें डाल देंगी घी में और इनको भी फ्राई होने के लिए रख देंगी। जब ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन से इनमें कलर आ जाएगा तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो है हमारे वो चले जाएंगे हमारे शीर कोरमे में। और बस हमारा मज़ेदार सा जो शीर कोरमा है वो रेडी हो जाएगा। फिर वो खा के ही ज़ोहैब भाई जो है नमाज़ पढ़ने के लिए जाएगा। मीठी ईद पे ऐसे ही होता है कि हम पहले जो है हमेशा खीर या शीर जो भी जिसके घर में कुछ भी जो पकता है वो खा कर ही फिर नमाज़ पढ़ने जाते हैं। और फिर बकरा ईद पे तो ऐसा होता है कि पहले जब कुर्बानी हो जाती है तो फिर उसके बाद सब कुछ खाते हैं ना। तो फिर बस ये जल्दी जल्दी से मम्मी बना रही थी क्योंकि फिर जमात और अज़ान का टाइम हो जाएगा तो फिर ज़ोहैब भाई ये खा कर जाएगा। बस इनको फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे मम्मी ने फ्राई किया था तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था, इसलिए बस इनको फ्राई करके अब हम अपनी खीर में इसको डाल देंगे। और डालते ही खीर का जो पूरा लुक है वो चेंज हो जाता है। बादाम और मखानी ये 2 चीज़ तो बिल्कुल इसमें लाजमी जानी है क्योंकि इनका टेस्ट इतना मज़ेदार सा लगता है, इसमें बहुत मज़ेदार सा लगता है। बस ये सब कुछ इसमें ऐड कर देंगे। और ये मैंने मम्मी की जो स्पेशल जो ये एकदम बिल्कुल शीर कोरमे की जो रेसिपी है जो बहुत डिफरेंट सी है, ये मैंने आप सबके साथ शेयर कर ली है। वैसे तो बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं खीर बनाने के, कोई खीर बनाता है, कोई शीर कोरमा बनाता है, बट मम्मी बिल्कुल ये डिफरेंट तरीके से बनाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगते हैं। बस ये हमने इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए। थोड़ा सा इसको कॉन्स्टेंटली हमें चलाते रहना है, बिल्कुल भी रुकना नहीं क्योंकि फिर चावल बहुत जल्दी नीचे लग जाते हैं, तो इसलिए बार बार इसको हमें चलाते रहना है। और बस ये हमारा शीर कोरमा बिल्कुल रेडी है ईद का। तो बस अब इसमें मखाने जो थे हमने फ्राई किए थे वो भी ऐड कर देंगे। और ये बिल्कुल ऊपर तक भर गए थे। हमारी ये जो देगची थी ये बिल्कुल छोटी पड़ गई थी और ये ऊपर तक हो गए थे। अब बस मम्मी सबके लिए निकाल लेंगी और हम बस ये खाएंगे। इतना प्यारा मौसम हो गया था ईद वाले दिन, बारिश भी नहीं आई थी और इतना ठंडा सा मौसम हो गया था। रात तक बिल्कुल मौसम ठंडा रहा पहली वाली ईद के दिन। और बस हम बालकनी में भी इतनी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी और आज भी इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है इस टाइम पे। बहुत अच्छा मौसम हो गया था। दूसरी ईद वाले दिन तो फिर शायद गर्मी बहुत हो गई थी थोड़ी बहुत, बट फर्स्ट वाले ईद के दिन बहुत प्यारा सा मौसम हो गया था। अब बस मम्मी यहाँ पे निकालेंगी और हम अपनी सबसे पहले हम जो अपना ब्रेकफास्ट कह लें, जो भी कह लें, रोज़ों के बाद इतना अजीब लगता है कुछ भी खाने में, तो सबसे पहले हम ये खीर खाएंगे तो खाने में भी बहुत अजीब लग रहा था। बस हम ये खाएंगे अपनी शीर और इसको टेस्ट करेंगे। बिल्कुल जो परफेक्ट होती है वो ये वैसी बनी थी। अब बस मम्मी ने निकाल ली है, जिसको जिसको देनी है उनके लिए भी। और अब बस हम अपनी सबसे पहले खाएंगे खीर और देखें इसका कितना प्यारा सा लुक आया है। बहुत दिखने में भी बहुत प्यारी सी लग रही थी और खाने में तो ये थी बहुत बहुत यमी। तो बस ये हमारी शीर जो है सबसे पहली जो हमारी चीज़ बनती है वो यही होती है ईद वाले दिन। तो बस ये हमारी बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पे बालकनी में देखें आप सब कितनी प्यारी हवा चल रही थी और मौसम भी बहुत प्यारा सा हो गया था सुबह के टाइम भी, और रात तक भी बहुत मतलब अच्छा ही मौसम था, गर्मी बिल्कुल नहीं थी। अब बस यहाँ पे अपना जो शीर कोरमा है वो बालकनी में ही बैठ के खाएंगे क्योंकि इतनी प्यारी सी हवा चल रही थी। तो यहाँ पे बस ज़ोहैब भाई भी खा रहा है, मम्मी भी और मैं भी। यहाँ पे बस हम डैडी को याद कर रहे थे क्योंकि उनको ये खीर इतनी ज़्यादा मम्मी के हाथ की पसंद थी, बहुत बहुत शौक़ से ये खाया करते थे। बस और यहाँ पे ज़ोहैब भाई बस अब जा रहा है अपनी दादी से मिलने के लिए, और मम्मी और मैं फिर जो हमारे बाकी के जो हमें करनी है चीज़ें वो कर लेंगे। यहाँ पे डाइनिंग का भी ये जो कवर था ये हमें चेंज करना था। रात को हमने कुछ भी नहीं किया था चांद रात वाले दिन, तो ये हमने सुबह ही किया था। इसको भी हम चेंज कर लेंगे और दूसरा लगा लेंगे इस पे। हमने बहुत ज़्यादा वो जो
वो रहती है ना चेटियों के लिए जो लगाते हैं, वो उसको पता नहीं क्या कहते हैं, वो लगा के रख दी, क्योंकि गर्मी की वजह से इतनी ज़्यादा लाल वाली जो चेटी हैं वो हर जगह हो जाती हैं, पता नहीं क्यों, बहुत गुस्सा आता है उनको उनके ऊपर। और यहाँ पे बस मम्मी ने वो हटा दी है और ये वाला जो कवर है ये लगा देंगी, दूसरा वाला ये भी बस उसकी ही तरह था, ये पता नहीं एक जैसे सेम हो गए थे बिल्कुल ये। पर बस ये लगा देंगी और बस ये भी लगा दिया हमने। और बस सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं ईद वाले दिन अलग अलग, तो बस ये भी लगा दी थी। और ये सब कुछ हमारी जो तैयारी थी वो हो जाएंगी। फिर मम्मी को बस हमारे रूम की जो बेडशीट है वो चेंज करनी है, और कर्टेंस भी हमने सारे लगा दिए थे, और बस हमारा सारा काम हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम बस फिर हम नहा लेंगे, और फिर उसके बाद ईद की जो हमारी तैयारी हमें जो करनी है वो कर लेंगे। बस यहाँ पे हमारी डाइनिंग टेबल भी बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो गई है। यहाँ पे 2 चेयर्स और हैं जो हमने अंदर रूम में रख दी थी, यहाँ पे नहीं लगाई थी क्योंकि इतनी सारी चेयर्स यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं थी। और बस यहाँ पे अब हमने डाइनिंग एरिया भी बिल्कुल हमारा जो है वो सेट कर दिया है, वो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे बस मम्मी अब बेडशीट लगा देंगी। ये बहुत प्यारी सी बेडशीट है जो कि हमारे कर्टन्स के साथ मैच कर रही है। इसमें रेड कलर के फ्लावर्स बने हुए थे, तो इसलिए यहाँ पे मैच कर रही थी। और जो हमने मैट ली थी नीचे बिछाने के लिए वो भी एक तो रेड कलर की थी, एक ब्राउन कलर की थी, बट हमने इस वाले रूम के लिए जो है वो ब्राउन कलर की ली है, क्योंकि इस वाले रूम का जो पेंट है वो ब्राउनिश टाइप का हुआ हुआ है, कॉपर सा। और उस वाले रूम में जो है वो रेड कलर का हुआ हुआ था। बट यहाँ पे जो सेटिंग हो गई थी, ये जो कर्टन्स थे और ये बेडशीट थी, ये सब कुछ जो थीम टाइप की जो हो गई थी वो रेड हो गई थी। तो फिर हमने वहाँ की जो रेड वाली वो थी वो इस साइड पे बिछा दी थी, और यहाँ की जो ब्राउन थी वो उस साइड पे कर दी थी। यहाँ पे बस हमारी सारी चीज़ें हमारी अच्छी तरह से हो गई थी, और सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा था। और कर्टन्स से पूरा लुक भी रूम का चेंज हो गया था, तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। अब हम अपनी जो खाने की चीज़ें हैं वो रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हमने सोचा था कि हम बहुत सारी चीज़ें थोड़ी बहुत जो बनती हैं वो बनाएंगे, बट उसकी यहाँ पे चिकन मम्मी ने लिए बनने के लिए रख दिया। तो ये पराठों के लिए दूध में जो है हमने फूड कलर ऐड कर दिया। तो यहाँ पे ये प्याज और दही को मिक्स करके हमने अपने कोरमे में डाल दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे बिरयानी, क्योंकि हम बहुत बार शेयर कर चुके हैं, तो मैंने फुल जो बिरयानी की रेसिपी है वो शेयर नहीं की थी, क्योंकि इतना ज़्यादा वो हो रहा था, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो इसलिए रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए यहाँ पे बहुत मज़ेदार सा कोरमा मम्मी ने रेडी किया था, और बहुत टेस्टी था। और बिरयानी तो वैसे भी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है, और ईद थी तो फिर ईद पे तो और भी मज़े की बनती थी। और ये रिज़ाले के लिए हमने सारी चीज़ें निकाल ली थी। कोकोनट था और काजू बादाम और किशमिश थी, जो डिज़ाले में डलती है किशमिश वो वाली। तो ये भी मम्मी इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना के इसको पीस लेंगे। यहाँ पे चावल भी पकने के लिए रख दिए हैं। और हमारे आटे के लिए जो हमने दूध और उसमें हमने डाली थी शुगर थोड़ी सी 2 टेबलस्पून, और उसमें फूड कलर ऐड किया था हमने। और बस उससे जो है मम्मी अपना जो हम पराठे बनाएंगे वो बिल्कुल शीरमाल की तरह बनते हैं, तो वो बिल्कुल उसके लिए रेडी हो गया था। उससे मम्मी उसको नेट कर लेंगी। बिरयानी में हमने दम लगा दिया था, और इतनी मज़ेदार सी बिरयानी रेडी हुई थी, बिल्कुल एक एक चावल अलग अलग खिला खिला बना हुआ था। दिखने में ही इतनी टेस्टी लग रही है, अभी इसमें फूड कलर भी नहीं डला और इतनी मज़ेदार सी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि इसको फिर से खा लो देखकर, इतनी मज़े की ये लग रही है। यहाँ पे बस हम फूड कलर ऐड करेंगे इसमें, और इसको भी दम पे रख देंगे। और फिर बस इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी हमें कि हम फिर और कुछ भी हमारा बनाने को दिल नहीं चाहता, क्योंकि ज़ोएब भाई भी नहीं था, बस मम्मी और मैं अकेले थे। तो फिर हमने बस ये बिरयानी जल्दी से जैसे ही दम हुई तो हमने फिर इसको खा लिया। यहाँ पे ये देखें, ये रिज़ाले के लिए मम्मी ने वो जो काजू बादाम किशमिश कोकोनट वो सब लिया था उसका एक पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पे बस ये बिरयानी हमारी दम पे से खुल चुकी है, और इतनी ज़बरदस्त सी ये बिरयानी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी।
ईद पे हर चीज़ का टेस्ट पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा और भी ज़्यादा डबल मज़ेदार सा हो जाता है। तो ये इतनी टेस्टी लग रही थी ये बिरयानी। बस यहाँ पे हमने बिरयानी जल्दी से निकाली और एक-एक चावल देखें बिल्कुल अलग-अलग हुआ हुआ इतना बहुत बढ़िया बनी थी ये बिरयानी। बस हम यहाँ पे अपना खाना खाएंगे ईद वाले दिन का, और बाकी जो चीज़ें थी वो हमने वैसे ही सब कुछ किचन में छोड़ दी और बस यहाँ पे हम बस खाना खाने आ गए क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। अब बस हम अपना खाना खाएंगे और उसके बाद हमें जो बाकी के हमारे काम है वो करने हैं वो करेंगे। और फिर मम्मी ने फिर हमने बनाया ही नहीं रिज़ाला और पराठे ये सब कुछ फिर हमने बनाया ही नहीं। फिर बस हमने वो नेक्स्ट डे जो है वो फिर हमने नेक्स्ट डे बनाया था। अब बस शाम का टाइम हो गया था, बार-बार कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। ईद वाले दिन बस इसमें ही पूरा मतलब ख़त्म हो जाता है। कभी कोई आता है, कभी कोई आता है। तो बस इसलिए ज़्यादा कुछ भी रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही थी मैं। मेरा फ़ोन पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ था, कुछ पता नहीं रहती, क्योंकि ईद पे बस ऐसे ही हो जाता है कि हम वीडियो जो है वो अच्छी तरह से बना ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ रात को फिर मेरी फ्रेंड भी आई थी, सब कुछ, पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग से बिल्कुल ऐसा हो गया था कि बस ज़हन से बिल्कुल निकल गया कि मुझे रिकॉर्ड भी करना है, और बस कुछ भी नहीं रिकॉर्ड कर पाई। और यहाँ पे बस हम सब कुछ हमारा हो गया था, चाय भी पी ली थी, शाम का टाइम हो गया था, सब कुछ अच्छी तरह से सारी सेटिंग हो गई थी। यहाँ से मम्मी ने जो 2 छोटे वाले सोफ़े थे हमारे वो अंदर रूम में रख दिए थे ताकि यहाँ पे अच्छी सी एक जगह हो जाए और हम आराम से बैठ पाएँ सब। तो यहाँ पे फिर सब बैठे थे। मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं, मुझे इतना अफ़सोस हो रहा है कि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। सिर्फ़ बस ऐसे ही नॉर्मल सी एक जो रूटीन है वो बस शेयर करती। बस आई होप आप सबको ये अच्छी लगे, और इसमें ज़्यादा कुछ भी हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया है। और बस ये नॉर्मल सा जो ईद का जो हमारा वो था ये हो गई, ईद भी हमारी हो गई बस ऐसे ही। और यहाँ पे बस हमने अपनी चाय भी चाय हमने पी नहीं है, अभी मैंने पकने के लिए रखी है। उसके बाद हम चाय पिएंगे, उसके बाद देखते हैं हमें क्या करना है। यहाँ पे बस ज़ार भी बहुत खुश हो रही थी और ये हर जगह खेल रही थी, कभी इधर कभी उधर, क्योंकि हमने सोफ़े हॉल में से हटा दिए थे तो ये बिल्कुल वो हो गई थी कि यहाँ से ही क्यों हटाया। यहाँ पे बस मम्मी हमें अपनी चाय शाम की एंजॉय करेंगे, और बस ये हमारी ईद जो है वो हो गई छोटी सी। और यहाँ पे ये मैंने पूरा जो ये वाला ये था हिसाब किया तो इतना ज़्यादा चमक रहा था, सारी चीज़ें इतनी चमक रही थी और बहुत अच्छी लग रही थी, और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। बस ये हमारा ईद का व्लॉग है, छोटा सा। आई होप आप सबको अच्छा लगे। और मम्मी का जो शीर खुरमा एक बार आप सब ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है, खाने में भी बहुत मज़ेदार सा लगता है, बहुत यम्मी लगता है। तो आप सब वो ज़रूर ट्राई करिएगा। और बस यही थी हमारी आज की जो फर्स्ट ईद वाला जो दिन था, जितना जैसा भी मैंने कैप्चर किया वो बस मैंने व्लॉग एक छोटा सा बना के तो फिर उसको वो कर लिया रिकॉर्ड। और बस आई होप आप सबको ये अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपको फिर चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करनी है, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करनी है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगे। बस ये हमारी ईद की जो व्लॉग था ये हो गया है। और ये देखिए मैंने साफ़ किया तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चमक रही थी, तो मैंने सोचा ये भी रिकॉर्ड कर लूँ क्योंकि इतना ज़्यादा ही चमक रहा था और बहुत प्यारा सा लग रहा था। और बस हम यहाँ पे थोड़ी देर हम सब फिर आ गए थे, सब हम बैठे थे थोड़ी देर बस बात और ये सब की, और बस ये हमारी ईद का जो दिन था वो कंप्लीट हो गया। बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़, लव यू ऑल।
अच्छा हाँ, ये मेरे ईद का ड्रेस था जो कि जिसके साथ दुपट्टा हम ले ही नहीं पाए थे, तो ये ऐसे ही मेरे ईद का जो ड्रेस था वो हो गया था। और मैंने इतनी जल्दी से अल्लाह हाफ़िज़ इसलिए कर दिया कि आज भी हम रोज़े से हैं, क्योंकि जो 6 रोज़े रहते हैं ईद के बाद के, तो वो हम रख रहे हैं, तो इसलिए मेरे से ज़्यादा मतलब बोला नहीं जा रहा था, बात नहीं की जा रही थी, इसलिए मैं जल्दी से अल्लाह हाफ़िज़ कर दिया था। तो फिर ये रात का टाइम था, फिर ज़ोहैब भाई ये जो पुचके हैं ये लेके आए थे, यहाँ के बहुत टेस्टी ज़बरदस्त से रहते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। डैडी भी हमेशा मेरे लिए लेके आया करते थे ईद वाले दिन, तो ज़ोहैब भाई को ये याद थे, तो फिर वो भी ये मेरे लिए लेके आया था। और बस ये हमारा ईद का जो दिन था ये अच्छी तरह से गुज़र गया था। मैंने बहुत जल्दी से वीडियो में अल्लाह हाफ़िज़ कर दी थी, क्योंकि आज भी हम रोज़े से हैं और हम इंशाल्लाह 6 रोज़े जो हैं ये रखेंगे पूरे, मम्मी और मैं। और उसके बाद जो है फिर से हमारी जो ईद होगी वो 6 रोज़ों के बाद होगी इंशाल्लाह। और बस इसलिए मैंने जल्दी से अल्लाह हाफ़िज़ कर दिया था। और बस ये मेरे आज का ईद का व्लॉग था। आई होप आप सबको अच्छा लगे।